हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स के बारे में, जो कि एडवर्ड ऑगस्टस एकरमैन ने दिया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ये आज के टाइम में भी काफ़ी रिलेवेंट है और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज पॉपुलेशन रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, एंड एकेडमिक्स और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। सेकेंडली, जो कंपटीशन होता है उसमें भी नेट जेआरएफ हो गया, चाहे सीयूटी पीजी वगैरह हो गया, उसमें भी ये क्वेश्चंस इसमें से एकरमैन से आ जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल सी हु वाज ईए एकरमैन। ठीक है, तो ईए एकरमैन वाज अ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कार्नेगी इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉशिंगटन। बहुत सारी पोजीशंस इन्होंने वहां पर होल्ड की थी, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ वाटर रिसोर्स प्रोग्राम एट रिसोर्स फॉर फ्यूचर, एंड ही वाज आल्सो द प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत सारा काम किया था, बहुत सारे पब्लिकेशंस और बहुत सारा कंसल्टेंसी का काम भी इन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज को किया था। उसके बाद बहुत ही प्रोमिनेंट एफर्ट जो एकरमैन का था, इट वाज रीजनलाइजिंग द पॉपुलेशन रीजन। ठीक है, पॉपुलेशन रीजन को रीजनलाइज करना। ठीक है, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एफर्ट गिवन बाय कंट्रीब्यूशन गिवन बाय ईए एकरमैन। एंड ये जो इनका क्लासिफिकेशन था, ये जो रीजनलाइजेशन था, इट वाज क्वालिटेटिव इन नेचर बिकॉज उस टाइम डेटा अवेलेबिलिटी ऑन नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज वाज वेरी लिमिटेड। ठीक है, बहुत कम डेटा अवेलेबल था। सो ई एकरमैन ने दो दो क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए थे इन इस पेपर। तो पेपर का नाम मैंने नीचे लिखा हुआ है, पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसमें उन्होंने ही पॉइंटेड आउट टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, कैन टेक्नोलॉजी एलिवेट प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर existing in several regions of the world in the near future, and if so under what conditions? कि जो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर किया है अपने इस थ्योरी में, कि जो टेक्नोलॉजी है क्या वो पॉपुलेशन प्रेशर का जो प्रॉब्लम है उसको एलिवेट कर सकती है, उसको एलिमिनेट कर सकती है, और अगर कर सकती है तो किन कंडीशंस के अंडर कर सकती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट होप कैन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड फॉर सपोर्ट ऑफ वर्क्स पॉपुलेशन ओवर द लॉन्ग रन, दैट इज इनडेफिनेटली इनटू द फ्यूचर। कि जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन है उसको क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या उम्मीद दे सकती है वर्ल्ड पॉपुलेशन के सपोर्ट में इन लॉन्ग रन, लंबे रन की अगर बात करें तो। ही सेज instead of developed and less developed, one may classify the world into technology source and technology deficient area। जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं या ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सोशल साइंसेज में पढ़ते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। तो एकरमैन ने क्या बोला था कि हम लोग डेवलपिंग और लेस डेवलपिंग कंट्रीज के बजाय टेक्नोलॉजी सोर्स एंड टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट एरियाज को में भी वर्ल्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्यों, बिल्कुल कर सकते हैं। Why we say developed and less developed? We can also do technology rich and technology deficient areas because कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन और रिसोर्स का रेशियो ज़्यादा है, और बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं कि पॉपुलेशन और रिसोर्स का रेशियो कम है। So why we say developing and less developing countries? We can classify the world into high population resource ratio and low population resource ratio also. We can classify the world into technology resource and technology deficient areas also. और उन्होंने फाइनली क्या बोला कि जो हम लोग रीजनलाइजेशन करेंगे पॉपुलेशन का, उसमें वी शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द अनप्रोडक्टिव नेचुरल एरियाज, जो नेचुरल एरियाज अनप्रोडक्टिव हैं, जैसे कि डेजर्ट्स, आर्कटिक रीजन्स हैं, जहाँ पर कोई हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते, जहाँ पर कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, कुछ डेवलपमेंट का जीरो चांस है। और जो पोटेंशियली प्रोडक्टिव एरियाज है, जैसे कि जो अर्थ का बचा हुआ रिमाइंडर लैंड एरिया। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हमें रीजनलाइजेशन कंप्लीट करना है, सो वी शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्टिव एरियाज एंड अनप्रोडक्टिव एरियाज। जो प्रोडक्टिव एरियाज हैं जहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, और जो अनप्रोडक्टिव एरिया जहाँ पर कोई डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है। उन्होंने अपनी थ्योरी में तीन मेन फैक्टर्स को कंसीडर किया था, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों टर्म्स बिकॉज एमसीक्यू में पूछते हैं कि एकरमैन ने किन किन तीन टर्म्स को कंसीडर किया था इन हिज थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। तो पहला फैक्टर है पॉपुलेशन, कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन प्रेशर। इसमें उन्होंने किस चीज को, पॉपुलेशन पॉपुलेशन ने किस एस्पेक्ट की बात की थी, मैग्नीट्यूड एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कितनी है, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, एंड डेंसिटी कितना घनत्व है उस पॉपुलेशन का, मतलब एक पर्टिकुलर लैंड पे कितना पॉपुलेशन रह रहा है। एंड विद पॉपुलेशन प्रेशर ऑल्सो, कितना ज्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन का, जैसे जो इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, इन सब एरियाज पे, अफ्रीकन कंट्रीज है, इन सब पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जो फैक्टर उन्होंने कंसिडर किया दैट वाज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में उन्होंने दो रिसोर्सेज कंसिडर की थी,
द अवेलेबल रिसोर्स इन द टेरिटरी इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स, जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स है एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स, उन दोनों को दे ही कंसिडर्ड फॉर एज अ रिसोर्स विच कैन एनी हाउ फुलफिल द ह्यूमन नीड्स। जो भी नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स है, भी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सके, वो उनके लिए रिसोर्स है। थर्ड इज टेक्नोलॉजी, द प्रैक्टिकल आर्ट्स और प्रैक्टिकल साइंस, ऐसा आर्ट और ऐसा साइंस जो प्रैक्टिकली यूज कर सके हम लोग, दैट इज टेक्नोलॉजी बेसिकली। कि जो भी साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है, अगर कोई नया इन्वेंशन हुआ, उस इन्वेंशन को कैसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, उनको प्रॉपरली मैनेज करना, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना के लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इन तीन फैक्टर्स को एकरमैन ने अपनी थ्योरी में कंसीडर किया था। इन तीनों क्राइटेरियाज को यूज करके, जैसे कि पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी स्टेटस को यूज करके, एकरमैन ने 5 सिंपल कैटेगरीज को बनाया था। ठीक है, पहला था टेक्नोलॉजी सोर्स एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन पोटेंशियल रिसोर्स रेशियो, इसमें यूरोपियन टाइप। सेकेंड इज टेक्नोलॉजी सोर्स एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन पोटेंशियल रिसोर्स रेशियो, that is United States types. Third is technology deficient areas with low population resource ratios, that is Brazil type. Fourth is technology deficient areas of high population resource ratio, that is India China type, और इसको Egyptian type भी बोलते हैं. And fifth is Arctic desert type, technology deficient and with few potential food producing areas या resources. तो इन 5 कैटेगरीज में इन्होंने 2 कैटेगरी जो स्टार्टिंग की यूरोपियन और यूएस टाइप, इसमें टेक्नोलॉजी सोर्स एरियाज में टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है यहाँ पर, और एक में पॉपुलेशन रिसोर्स हाई है और एक में लो है। सेकेंड ब्राजील टाइप और इंडिया चाइना टाइप में टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट है, पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो लो है, और इंडिया चाइना टाइप में पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो हाई है, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है और रिसोर्सेज कंपैरेटिवली कम है। मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है। एंड फिफ्थ इज द आर्कटिक डेजर्ट टाइप। अब इन सबको एक एक करके देखते हैं। पहला है यूरोपियन टाइप। यूरोपियन टाइप एक ऐसा टाइप है, एक ऐसा रीजन है विच एंजॉय क्वाइट फेवरेबल रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनको हम लोग इलाइट रीजन्स ही बोलते हैं, वी कॉल देम एज इलाइट रीजन्स। यहाँ पर जो टेरिटरीज होती हैं वो स्मॉल होती हैं, टेरिटरीज आर स्मॉल, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड पॉपुलेशंस आर लार्जर इन कंपैरिजन टू यूएस टाइप्स। तो नेक्स्ट देखेंगे यूएस टाइप्स, उसी कंपैरिजन में इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बट पॉपुलेशन इज लार्ज, बट टेरिटरीज आर small. The narrow territories and still narrower resources coupled with large population produce intensive local economies and conservative attitude towards resources. Because resource कम है और population ज़्यादा है, तो local economies बहुत intensive nature की होती हैं और resources के लिए बहुत conservative होते हैं, because they don't want to share the resources to everyone, because उनके पास already बहुत कम resources है। अब ये जो यूरोपियन टाइप है, इनका जो prosperity है, it depends upon the international exchange. Primarily it depends upon international exchange या international trade, where skilled services and advanced industrial goods are traded for locally scarce resources like petroleum, food as well as unskilled labor. क्या होता है यहाँ पर कि जो इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, इनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इनके पास मॉडर्नाइजेशन है, तो इनके पास स्किल्ड सर्विसेज और जो एडवांस इंडस्ट्रियल गुड्स है, ये ट्रेड होता है। और किसके बदले ट्रेड होता है? जो रिसोर्स इनके पास नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम, फूड और अनस्किल्ड लेबर। इनके पास स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड लेबर एक ट्रेड करते हैं और उसको स्किल करके वापस भेजते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इकोनॉमी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट या कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड, जहां पर इनके पास जो है, ठीक है, इनके पास एक्सेस में है, उसको ये लोग ट्रेड करते हैं विद देयर डेफिशिएंट थिंग्स लाइक ऑयल, फूड। और इस इन इन एरियाज में कंटिन्यूअस एफर्ट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, ताकि नए रिसोर्सेज को ये लोग डेवलप कर पाए, न्यू लोकल रिसोर्सेज, नए एक्सट्रैक्शन मेथड्स देख पाए, और मिनरल्स को सर्च करें। एक्सटेंसिवली दे आर सर्चिंग फॉर मिनरल्स, दे आर सर्चिंग फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, सो दैट ये रिसोर्सेज में ये भी अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। डिस्पाइट लार्ज पॉपुलेशंस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, दी रीजन्स रिलाई ऑन क्लोज ट्रेड टाइज टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज कोलैबोरेशन। ठीक है, इस टाइप में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती है? वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न यूरोप, और इसमें से रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की और यूगोस्लाविया हटा करके, जो कि ब्राजीलियन टाइप में शिफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद इसराइल, जापान, सोवियत सेंट्रल एशिया, ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट टाइप्स। यूनाइटेड स्टेट टाइप्स कवर लार्ज टेरिटरीज एंड आर वेल स्टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ नोन और पोटेंशियल रिसोर्सेज। इन एरियाज के पास क्या है, इनके पास टेरिटरीज बहुत बड़ी बड़ी है और रिसोर्सेज भी अच्छी खासी है। दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, बट इनके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। दे हैव नॉट सब्सटेंशियल पॉपुलेशन, दीज एरियाज हैव मॉडरेट पॉपुलेशन। The technologies are not highly advanced,
बट आर ऑल्सो रैपिडली एक्सपैंडिंग। यहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है बट इट इज एक्सपैंडिंग। और यहाँ पर जो स्किल्ड लेबर्स हैं, स्किल्ड पर्सनल्स हैं, इनके पास अबेंडेंस में है, बट नॉट ओनली फॉर देयर ओन टेरिटरी, उनके लिए, उनके उनके खुद के लिए तो है ही, और एक्सपोर्ट करने के लिए जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है जिन एरियाज में, वहाँ पर इनके जो स्किल्ड पर्सनल्स हैं वो जाकर के काम कर सकते हैं या करते हैं। ठीक, society is well equipped with social and technological means to maximize national as well as individual affluence. However, rapid economic growth has led to irreversible environmental degradation, particularly through unsystematic exploitation of soils, forests, minerals, water and other resources. यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रहा है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अनसस्टेनेबल एक्सप्लोइटेशन ऑफ सॉइल्स, वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा, ये सब यहाँ पर कॉमन है। इस ग्रुप में जो कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पार्ट्स ऑफ रशिया एंड अर्जेंटीना, ये सब कंट्रीज आते हैं। इन यूनाइटेड स्टेट टाइप्स इट इज़ वेरी लेस चांस कि फ्यूचर में कोई कंट्री बहुत जल्दी इसमें शामिल हो इस ग्रुप में। और जो यूनाइटेड स्टेट टाइप्स ग्रुप है ये बहुत ही रिसेंट ग्रुप है, इट इज़ वेरी मच सबसे नया वाला है। ठीक, ये ग्रुप 100-150 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, 100-150 साल से पहले ही ये ग्रुप आया है। सो नेक्स्ट इज ब्राज़ील टाइप ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। ब्राज़ील टाइप में टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट है। पहले दो हम लोगों ने किए, वहाँ टेक्नोलॉजी रिच एरियाज थे। अब जो दो करेंगे दैट आर टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट एरियाज, बट इनका जो पॉपुलेशन है वो भी स्टेबलाइज्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज मॉडरेट टू लो। जो कंट्रीज हैं इनके साइज मॉडरेट से हाई है, सब्सटेंशियल साइज है, बट पॉपुलेशन इज बिलो द लेवल। और जो इतनी पॉपुलेशन है कि वो जितने भी रिसोर्सेज हैं कंट्री का या जितने भी रिसोर्सेज उस एरिया को, उसको आसानी से सपोर्ट कर सकते हैं। अब जो ये ब्राज़ील टाइप का है, इसके साथ ये खेल है कि ये एक ट्रांजिशन फेज में मान के चलते हैं कि इट इज इन ट्रांजिशन फेज। अगर इन रीजन्स में डेवलपमेंट हो जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और टेक्नोलॉजी लगा करके वहां पर डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक, सो ये अगर ये केस होता है, इफ दिस हैपेंस देन दिस रीजन कैन मूव टू द यूरोपियन टाइप कैटेगरी। ठीक है, बट अगर इसको ऑपोजिट होता है कि पॉपुलेशन रैपिड ग्रोथ कर जाती है तो इसकी वजह से एक्यूट पॉपुलेशन प्रेशर होगा। ठीक, और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एकदम डाउनफॉल हो जाएगा, उनका बहुत तेजी से गिरेंगे, जिसकी वजह से ये जो ग्रुप है, ये नेक्स्ट जो ग्रुप है इजिप्शियन टाइप या इंडो चाइना टाइप, उसमें चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दिस ग्रुप इज इन ट्रांजिशन फेज, कि अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट होता है तो ये अपर ग्रुप में चला जाएगा। अगर पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाती है, तो जो ब्राजीलियन टाइप लैंड है वो बेसिकली 3 रीजन्स, मतलब ट्रांजिशन फेज है। तो ट्रांजिशन फेज में कौन कौन से रीजन्स आ सकते हैं? पहला इंडो चाइना, दूसरा ट्रॉपिकल अफ्रीका और तीसरा लैटिन अमेरिका। इंडो चाइना जो रीजन है वहां पर जो सोसाइटीज हैं दे सपोर्ट वेरी एडवांस सोसाइटीज। ठीक, बट वहाँ का जो पॉलिटिकल और सोशल बैरियर्स हैं उसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसफुल नहीं हो पाता है। सिमिलरली नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, बट देर आर लैक ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा नहीं है इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। ठीक, सिमिलरली मच ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका रिमेन्स अंडर पॉपुलेटेड, वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है। और जो बहुत सारे फिजिकल और सोशल ऑब्स्टिकल्स हैं उनके सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ की। साउथ अमेरिका में ब्राजीलियन प्लेटू, बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, पाराग्वे इन ब्राजीलियन टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। अदर कंट्रीज इंक्लूड क्यूबा, सेंट्रल अमेरिका ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरीज। और इस ग्रुप में मिडिल ईस्ट की कुछ ऑयल रिच कंट्रीज भी फॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज इन अ ट्रांजिशन फेज। द नेक्स्ट इज इंडिया चाइना टाइप ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। ये रीजन उसको डिस्क्राइब करता है विच हैज अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है बिटवीन पॉपुलेशन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, टिपिकली एग्जिबिटिंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रही है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दीज एरियाज प्राइमरी रिलाई ऑन एग्रीकल्चर विद एक्यूमीन लार्जली कन्फाइंड टू फर्टाइल वैलीज। एक्यूमीन मतलब हैबिटेबल एरियाज, कि जितने भी लोग ज़्यादातर यहाँ पर रहते हैं, जो पॉपुलेशन ज़्यादातर यहाँ पर कन्फाइंड है, दैट इज इन द फर्टाइल प्लेन्स। जैसे कि इंडिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, जितना भी एरेबल लैंड है, जितना भी यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है वो फूड क्रॉप्स में ज़्यादातर डेडिकेटेड है। यहाँ पर फूड प्रैक्टिसेस बहुत ट्रेडिशनल है। ठीक है, ये तब की बात है जब उन्होंने दिया था अगर मैंने, उन्होंने तब थ्योरी दी थी, बट ऐसा अभी के फेज में नहीं है। इंडिया में आप देखिए जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तब से एग्रीकल्चर में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। इंडिया बहुत सारे फूड ग्रेन्स, बहुत सारे ऑयल सीड्स, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है।
लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है तो टॉप 3 में तो आता है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन हुआ था, ठीक। तो जिसकी वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से शूट अप किया था। वी आर सेल्फ डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल रिसोर्सेज आर स्कार्स, मिनरल वेल्थ इज नेग्लिजिबल। ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, जैसे इंडिया में, चाइना में मिनरल वेल्थ सब्सटेंशियल है, ठीक है। सो टेक्नोलॉजिकल और कैपिटल रिसोर्स यहाँ पर बहुत कम है। सोशल डेवलपमेंट इज लो, इलिटरेसी है, एडवांस स्किल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ये अभी डेवलपिंग फेज में है, ठीक। जो एटीट्यूड है, जो लाइफस्टाइल है, दैट इज कंजर्वेटिव। लाइफस्टाइल इज वेरी कंजर्वेटिव। कहीं कहीं जगह पर है, ऐसे सिटीज वगैरह में तो आपको इतना कंजर्वेटिव एटीट्यूड नहीं मिलेगा, बट रूरल एरियाज में अभी भी कंजर्वेटिव माइंडसेट, ऑर्थोडॉक्सी और सुपरस्टिशियस बिलीफ्स अभी भी देखी जाती है। इस एरियाज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? ये लैंड जो है हर कॉन्टिनेंट में लगभग लगभग पाया जाता है। फॉर एग्जांपल इजिप्ट, अल्जीरिया, टूनिसिया, मोरक्को अफ्रीका में, सिसिली, सार्डाइन साउथ इटली, अल्बानिया, ग्रीस, यूगोस्लाविया सदर्न यूरोप में, हाइती, एल सल्वाडोर और ग्वातमाला इन अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लेबनान, सिप्रस, जॉर्डन, ये सब एरियाज एशिया में जो कि इस टाइप में आते हैं। अगर चाइना और इंडिया अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को अरेस्ट कर दें, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर दें और अपने रिसोर्सेज को, रिसोर्स डेवलपमेंट को या टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन को साइमल्टेनियसली इम्प्रूव करें, मतलब इंडिया और चाइना अपने पॉपुलेशन को कर्व करें और अपना जो रिसोर्स है उसको मोबिलाइज करके उसको स्टिमुलेट करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, तो ये दे कैन एंटर द यूरोपियन टाइप कैटेगरी डायरेक्टली। उसके बाद आर्कटिक डेजर्ट टाइप। आर्कटिक डेजर्ट टाइप में ये वो रीजन्स हैं जो कि इनहेबिटेड हैं ड्यू टू एक्सट्रीम एरिडिटी, कोल्ड क्लाइमेट्स, फिजिकल आइसोलेशन और इनहॉस्पिटेबल टेरेन। यहाँ पर कोई भी सेटलमेंट्स नहीं है, कोई भी मार्जिनल ग्रुप्स भी नहीं है, या सेटलमेंट्स हैं तो बहुत छोटे छोटे हैं, या सेंट्रल मार्जिनल ग्रुप जैसे कि कोई ट्राइब्स हैं वो रह रहे हैं प्रेजेंटली इन एरियाज का। इसलिए सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा है बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, ठीक है। इन एरियाज में मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, फ्यूल्स पाए जाते हैं, मरीन लाइफ अच्छी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो आगे चल के अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है इन सब रीजन्स में, तो इनकी वैल्यू और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। इनका मेजर एग्जांपल्स है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट, यूरेशिया, ठीक है, सहारा डेजर्ट, एरिड रीजन्स ऑफ साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया और मेक्सिको के एम्प्टी लैंड्स, यूनाइटेड स्टेट का साउथ वेस्टर्न पार्ट, पेरू चाइल का डेजर्ट एरिया, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, पैटागोनिया, अमेजोन, साउथ वेस्ट अफ्रीका, इन सब के ये सब रीजन्स इन सब में इस टाइप में आते हैं ड्यू टू देयर जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। There are four general ways in which technology can increase the output of food producing resources. ये एकरमैन ने दिया था कि टेक्नोलॉजी कैसे फूड प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज के आउटपुट को इंक्रीज कर सकती है, ठीक। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी कैसे इंटरवीन कर सकती है फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। पहला, एन इंक्रीज इन यील्ड्स ऑफ ऑल फूड प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज नाउ अंडर एक्सप्लॉयटेशन। कि अगर टेक्नोलॉजी इंटरवीन करती है, इफ वी अप्लाई टेक्नोलॉजी, तो जितना भी फूड प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज हैं उनका जो इंक्रीज, उसमें उसमें डेफिनेटली बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा। तो जितने भी फूड प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज हैं दे विल शूट अप, ठीक है, उसमें इंक्रीज पाया जाएगा। अ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर नॉट नाउ यूज, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज अभी यूज नहीं हो रही हैं उनका भी एम्प्लॉयमेंट या उनका भी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट हम लोग टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं या कर सकते हैं। जो पॉपुलेशन जो फूड सरप्लस कंट्रीज है, फूड डेफिशिएंट कंट्रीज है, इसमें एक प्रॉपर एडिक्वेट एक्सचेंज हो पाएगा इफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इज टेकिंग प्लेस। और डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू फ्रॉम मटेरियल्स नॉट प्रेजेंटली सर्विंग एज ह्यूमन फूड। और जो खाना है, जो ह्यूमन फूड है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू का भी डेवलपमेंट होगा। सो ये क्या है कि टेक्नोलॉजी कैसे इंटरवीन कर सकता है फूड प्रोडक्शन में। नाउ दिस इज द मैप कि कौन कौन से रीजन्स हैं। ये मैप इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप में आप बिल्कुल बनाइए। यूरोपियन टाइप टेक्नोलॉजी सोर्स, हाई पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो, ये जितना भी कलर है डार्क वाला, ये सब यूरोपियन टाइप में आ रहा है। दिस इज जो नेट है यूनाइटेड स्टेट टाइप्स में आ रहा है, ये वाला एरियाज, ये वाले एरियाज। इंडिया चाइना टाइप थर्ड पोर्शन, ये सब एरियाज इंडिया चाइना टाइप में आ रहे हैं। ब्राजील टाइप में मेजोरिटी ऑफ द एरियाज आर कमिंग इन ब्राजील टाइप। एंड लास्ट इज आर्कटिक डेजर्ट टाइप, जहाँ पर टेक्नोलॉजी डिफिशिएंट एंड फ्यू फूड प्रोसेसिंग रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो दिस वाज आल्सो गिवन बाय एकरमैन। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिससे आप टेलीग्राम चैनल में चले जाएंगे जहाँ पर इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा फॉर फ्री ऑब्वियसली। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, या यू कैन रीच मी आउट थ्रू ईमेल दैट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।